हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप गाइस यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास से जैन धर्म। तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे और जो चीज़ें हाईलाइट मैंने की हैं यानी जिनको बोल्ड किया है उनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी का जो बोल्ड नहीं है वो इतना नहीं है, जो बोल्ड है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैन धर्म की जब बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना किसने की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो तब महावीर के साथ में आप जाएंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऋषभदेव ने की थी। और महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे टोटल। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए और अजीत दूसरे हुए, पार्श्वनाथ 23वें हुए और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो जो पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थकर, ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम वामा था। तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है कि महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशाला था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है, महावीर के पिता ज्ञात्रक क्षत्रियों के वंश के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। महावीर की माता लिच्छवी कुल से संबंधित थी। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ, जिससे अनुजा प्रियदर्शना नामक कन्या उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली से हुआ था। तो ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि महावीर का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था। उसके बाद में है, वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तथा ज्ञान की खोज में भटकने लगे। उन्होंने 13 महीने तक वस्त्र धारण किए और उसके पश्चात वे नग्न रहने लगे। तो कुल 13 वर्षों तक ही वस्त्र धारण किए थे, उसके बाद में क्या हो गया कि नग्न रहने लगे थे। आगे बात करेंगे हम अगले पॉइंट्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंबिक ग्राम के पास रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान तथा केवल्य ज्ञान या केवल्य जो कि सर्वोच्च ज्ञान था उसकी प्राप्ति हुई। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है, साल वृक्ष के नीचे। तो पूछा जाए कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। गांव इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी ध्यान रखना जृंबिक गांव था। ठीक है। केवल का क्या अर्थ होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे महावीर का मतलब अतुल पराक्रमी, केवलिन, निग्रंथ मतलब बंधन रहित, जिन यानी विजेता, तथा अरहत यानी योग्य। तो इतने नामों से महावीर को जाना जाता है। आगे पॉइंट है, अवंती के राजा प्रद्योत, मगध के राजा बिंबिसार, सिंधु के राजा उदयन और कौशाम्बी के राजा स्थानिक आदि ने जैन धर्म के प्रचार में महावीर की सहायता की। तो अवंती के कौन से राजा थे? प्रद्योत थे राजा, और मगध के राजा बिंबिसार, सिंधु के राजा उदयन और कौशाम्बी के राजा स्थानिक। इन लोगों ने भी महावीर के साथ में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में हेल्प की थी। धार्मिक जो आंदोलन होते हैं वो धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, यानी किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार और उसमें जो कमियां हैं उनके सुधार के लिए आंदोलन किए जाते हैं। आगे है, चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री पद्मावती महावीर की प्रथम शिष्या बनी। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है महावीर की प्रथम शिष्या कौन बनी, तो पद्मावती बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल के शासक शस्त्रसाल के महल में महावीर का निधन हुआ। तो पूछा जा सकता है महावीर का निधन कब हुआ, तो 468 ईसा पूर्व। कितने साल की उम्र में? तो 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था शस्त्रपाल के महल में। आगे पॉइंट है, जैन धर्म के दर्शन एवं सिद्धांतों पर उपनिषद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। जैन धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का पड़ा। अब ये पूछा जा सकता है कि जैन धर्म पर सबसे अधिक
प्रभाव किस दर्शन का पड़ा, तो सांख्य दर्शन का पड़ा था। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का नियम बनाया। पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इन्होंने 4 व्रतों का नियम बनाया था और इसमें 5वां व्रत महावीर ने इंक्लूड किया था। तो ये 4 व्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, ये 4 व्रत हैं। सत्य मतलब सत्य बोलना, अहिंसा मतलब अहिंसा के मार्ग को अपनाना, अस्त्य यानी चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी धन का संचय ना करना। धन का संचय ना करना से मतलब है कि कल की चिंता ना करके आप बस अपने आज में जियो, इतना धन संचय ना करो कि कल क्या होगा। आगे है, महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 4 महाव्रतों की बात किसने की है? पार्श्वनाथ ने की है, लेकिन 5वां महाव्रत इसमें किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसका नाम ब्रह्मचर्य था। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 विधान पंच अणुव्रत कहलाए। पूछा जाए अगर कि 5 विधान क्या कहलाए, जो 5 महाव्रत थे उनके 5 विधान क्या कहलाए, तो पंच अणुव्रत कहलाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए, त्रिरत्न के नाम से जिनको जाना जाता है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है चरित्र, सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है जैन तीर्थकरों और उनके उपदेशों में विश्वास। जो जैन तीर्थकरों ने उपदेश दिए उनमें क्या करना? विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक ज्ञान का क्या मतलब होता है? जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान होना। सम्यक चरित्र का मतलब होता है जो कुछ जाना जा चुका है उसी को करना ही सम्यक चरित्र है। नेक्स्ट है, महावीर के मत को अनेकांतवाद अथवा स्याद्वाद भी कहा जाता है। महावीर पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो महावीर किस में बिलीव रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये बिलीव रखते थे और ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। महावीर सृष्टि के कण कण में जीवों का वास मानते थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा को सबसे प्रमुख माना था। वे कहते थे कि जो प्रकृति में विद्यमान है उन सभी में ईश्वर है, उन सभी में क्या है? उन सभी जीवों में, उन सभी में जीव वास करते हैं, कोई भी चीज़ है। ठीक, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? मोक्ष। ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में गृहस्थी के लिए 4 व्रत बताए गए, देश विरति, कथा श्रवण, सामूहिक व्रत एवं आदर भाव। ठीक, महावीर का सबसे अधिक प्रभाव वैशाली गणराज्य में था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, ये मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ बहुत कम टाइम में आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे है, महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन और जम्बू जैन धर्म के अध्यक्ष बने। तो महावीर की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद में सुधर्मन और जम्बू जैन धर्म के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म का विभाजन लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ तथा वह श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। जैन धर्म का विभाजन हुआ यानी बट गया था कब? 300 ईसा पूर्व में, और ये 2 संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वे सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ये स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते हैं एवं जैन ग्रंथों में विश्वास करते हैं। और दिगंबर जो हैं ये नग्न रहते हैं और दिगंबर जैन ग्रंथों में विश्वास नहीं करते। दिगंबर भोजन ग्रहण करने के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो ये दिगंबर वाले जो हैं इनका जीवन निर्वाह बहुत कठिन होता है। आगे है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कल्पसूत्र किसने लिखा? तो भद्रबाहु ने लिखा। जैनियों ने ग्रंथों की रचना के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में कौन सी भाषा प्रचलन में थी? तो प्राकृत भाषा थी। मथुरा एवं उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट है ध्यान रखना, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। जैन लेखकों ने प्राकृत भाषा को विकसित करने में सहायता की। जैन धर्म ने अर्धमागधी भाषा को अपनाया। तो पूछा जाए जैन धर्म ने कौन सी भाषा को अपनाया? तो अर्धमागधी भाषा को अपनाया, तो बाद में क्या कहलाई? अपभ्रंश के नाम से जानी गई। जैन धर्म के साहित्य आगम कहलाए। जैन धर्म के जो साहित्य थे क्या कहलाए? आगम कहलाए। इसके अंतर्गत 12 अंगों, 11 उपांगों, 10 पेन और 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 7 6 सूत्र प्राकृत भाषा में रची गई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की जैन धर्म में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन आए थे और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया था। अब एक चीज़ और बाकी है, ये आप सुन लीजिए। जैन धर्म में संगति हुई थी, 2 संगति हुई थी। पहली संगति थी जिसको प्रथम सभा और दूसरी संगति को दूसरी सभा के नाम से जाना जाता है। पहली संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे और शासक थे उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य। स्थान था पाटलिपुत्र। जो दूसरी जैन संगति हुई थी ये द्वितीय जैन सभा के नाम से जानी जाती है, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रमण हैं और ये कहाँ हुई थी? स्थान था बल्लवी। तो दोनों ही ध्यान रखना। पहली जो जैन संगति है ये स्थूलभद्र के टाइम पर हुई थी। स्थूलभद्र अध्यक्ष रहे थे और शासक थे उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य। स्थान था पाटलिपुत्र। दूसरी में देवर्षि क्षमा वर्मन अध्यक्ष रहे। स्थान था बल्लवी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ख्याल रखें अपना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।